तो चलो फिर हमने कहा था कि हम करने वाले हैं, हाँ, तो हम करने वाले हैं यहाँ से मेरी पेंसिल आ जाओ, लेट्स एक्सप्लोर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन दिस फिगर एंगल TER इक्वल टू 80 डिग्री। What is the measure of BET? What is the measure of SET? थोड़ी टीटी में लाइन आ गई है, पर सॉरी। जो TER है वो 80 डिग्री है, तो BET का जो मेजर होगा वो कितना होगा? 80 डिग्री है, तो अगर हम 180 डिग्री से 80 डिग्री को माइनस कर दें तो आ जाएगा ना 100, यानी कि BET का जो मेजर होगा वो 100 डिग्री होगा। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ SET? उसका 10 डिग्री का होगा, क्योंकि जो ऐसे जा रहा है लाइन इसमें 90 डिग्री का है, तो और होगा 80 डिग्री का, है ना। बस, तो 90 माइनस 80 कितना हो गया? 10, बस 10। तो जिसमें वही बताया गया जिसमें मैं आपको बताई हूँ, ठीक है। चलो फिर अब हम ज़्यादा कुछ है नहीं, हम चलते हैं, जो कि है फिगर इट आउट। वो है ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर, सॉरी, ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। अब हमको, अरे हम नहीं बना सकते यार, आप प्लीज़ बना लेना। आई एम सो सॉरी कि मैं दिखा नहीं सकती, वरना आपको ज़रूर दिखा दी। तो ये भी हमें प्रोटेक्टर से मेज़र करना है, तो हम नहीं कर सकते। बट अगर इसमें दिखाना होता कि एक्यूट कौन सा ऑप्टूस कौन सा, तो हम दिखा देते, बट वो नहीं दिखाना है, तो हम चलते हैं। चलो फिर है मेक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑप्टूज एंगल। ओके, तो हमें 3 एक्यूट एंगल, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑप्टूज एंगल का एक फिगर बनाना है। तो मेरे पास ना एक सॉल्यूशन है, मैं आपको दिखा देती हूँ उससे करके। हम अभी कौन से पेज पे चल रहे हैं, तो बस उसी को फाइंड करके मैं आपको दिखा दूँगी। ओके, तो 3 एक्यूट एंगल्स, तो हम क्या कर लेते हैं, ये देखो एक ऐसा फिगर बनाया है हमने, ठीक है। तो उसमें ये सॉरी, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये, फिर ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल। फिर ऐसे ही ये हो गए, ये एक्यूट। फिर यहाँ से ऐसे लेकर ऑब्ट्यूज, यहाँ से ऐसे लेकर राइट। ओके, चलो फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हम क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन 4 है ड्रॉ द लेटर M such that the angles on the sides are 40 degree and each, नहीं 40 degree each and the angle in the middle is 60 degree। तो यानी कि ये इसकी बात कर रहा है, जो फिगर हम नीचे बनाया गया है, ऐसे बनाया है ना हमने। देखो ये जो हो गया ऐसा 40 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, और जो इसमें बीच में ये और ये स्पेस थी ना, वो हो गई ये, और ये वो हो गई हमारी 60 डिग्री। ओके, चलो चलते हैं हम। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ लेटर Y such that 3 angles formed 150 डिग्री, 60 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो 150 देखो यहाँ बन सकता है ना, ऐसे 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 ऐसे, और 60 तो यही बनेगा, कम में खुल रहा है ना ये, इसीलिए। फिर एक लास्ट, या फिर अच्छा नहीं, एक और है क्वेश्चन है
The Ashok Chakra has 24 spokes. What is the degree measure of angle between two spokes next to each other? What is the largest acute angle formed between two spokes? The angle between two spokes next to each other is 15 degree, है ना? टू स्पोक्स के बीच में 15 डिग्री का डिफरेंस है. लार्जेस्ट एक्यूट एंगल बिटवीन स्पोक्स इज 75 डिग्री. जो लार्जेस्ट एक्यूट एंगल जो होगा वो 75 डिग्री का होगा. ठीक है, बस इतना ही पूछा था, तो ज़्यादा कुछ हमको नहीं करने की ज़रूरत है. चलो फिर ये हमारे इस पूरे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है. उसके बाद हम मिलेंगे आपको थर्ड चैप्टर में. पहले ये तो ख़त्म कर लो. क्वेश्चन 7 है पजल. I am an acute angle. If you double my measure, you get an acute angle. If you triple my measure, you will get an acute angle again. If you quadruple या फिर मतलब 4 times my measure, you will get an acute angle yet again. But if you multiply my measure by 5, you will get an obtuse angle measure. What are the possibilities for my measure? तो जो एक्यूट एंगल होगा वो 19 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री, 21 डिग्री, 22 डिग्री. उस तो अगर हम 20 डिग्री को करके देखें या फिर 90 डिग्री को करके देखें या 21 डिग्री को करके देखें या 22 डिग्री को करके देखें, जो भी करें आएगा वो आंसर. एंड इसके बाद हम चलते हैं जो हमारे पास थोड़ा ज़्यादा ही नीचे आ गए थे हम, तो अभी हम बुक की तरफ चलते हैं. तो बस इतना ही था हमारा चैप्टर 2 के साथ. ओके, बाकी समरी है तो उसको समझने की ज़रूरत नहीं है. एंड बाय फॉर दिस चैप्टर. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ. बाय.